अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं समी खान जो इस वक्त मिकाल के रूप में हमें नज़र आ रहे हैं अपने नए ड्रामा दुल्हन के साथ। पहले मुझे बताएं दुल्हन का आपको कैसे, हाउ डिड यू गेट द स्क्रिप्ट एंड व्हाट वाज द होल जर्नी? वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ चीज़ें आप प्लान कर रहे होते हैं, कुछ आपके लिए कुदरत प्लान कर रही होती है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि मेरे पाइपलाइन में कहीं नहीं था। अच्छा। और ये अचानक हुआ बिकॉज इनिशियली पिछले 2 साल में अगर देखा जाए तो मैंने इनफैक्ट दिस इज 3rd ईयर और मेरा आई थिंक ये तीसरा या चौथा ड्रामा है सिर्फ, क्योंकि 2018 में मैंने ड्रामा किया नहीं। लास्ट ईयर इनकार और इश्क से नसीब था और अभी शराब ऑनियर है और अब दुल्हन है। तो बेसिकली ये 3 साल में 4 ड्रामे सिर्फ किए हैं। तो हुआ यही था कि मैं एक्चुअली एक और प्रोजेक्ट कर रहा था हम टीवी के लिए, लेकिन वी वर सपोज टू स्टार्ट द शूट बाय एंड ऑफ मार्च। लेकिन जब कोरोना आया तो उस वक्त प्रिकॉशनरी मेजर्स के उस हवाले से लॉकडाउन वाली चीज़ें हो रही थी। सो आई वेंट बैक टू माई पेरेंट्स इन लाहौर। तो वहीं पर ही मैंने फिर 2-3 महीने रहा, काम नहीं किया क्योंकि ज़रूरी था। जैसे हम तो शायद फिर भी बर्दाश्त करें, लेकिन हमारे पेरेंट्स घर पे बड़ी उम्र के हैं, उनके लिए वी हैड टू टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो उसकी वजह से फिर काम नहीं किया। तो जो एक्चुअल प्रोजेक्ट मैं कर रहा था वो डिले होता रहा। तो वो अब शायद शुरू हो रहा है, अब उसकी शूट शुरू हुई है। तो इन द मीन टाइम दे सेड के जब ईद के बाद जब शराब का हमने पैचवर्क किया, क्योंकि शराब का भी थोड़ा सा काम बाकी था, तो उस दौरान ये स्क्रिप्ट इन्होंने एक कहा कि एक प्रोजेक्ट है, आप स्क्रिप्ट पढ़ के देखें। सो रेड द स्क्रिप्ट और वही बात कि मुझे स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि कई दफ़ा आपको ड्रामे की कहानी अच्छी लगती है, कभी आपको उसके डायलॉग अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका मुझे स्क्रीन प्ले अच्छा लगा। जो सिचुएशंस राइटर ने बनाई हुई थी ना, मोमेंट्स, वो मुझे लगा कि आज की ऑडियंस में हम 90% ड्रामे के अंदर डायलॉग्स पे फोकस होता है हमारा, या हम किसी इशू के ऊपर चल रहे होते हैं। सो स्क्रीन प्ले बहुत कम होता है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि टेलीविजन इट्स अबाउट विजन, इट्स अबाउट वॉचिंग, इट्स नॉट रेडियो कि आप हर बात बोल के बताएं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ। तो इसके अंदर स्क्रीन प्ले का बहुत काम है। सो बहुत सी चीज़ें हमने स्क्रीन बता रही है आपको, एक कहानी क्या प्रोग्रेस कर रही है। तो आई थिंक मुझे अच्छा लगा। देन आई हैड अ चैट विद द डायरेक्टर, क्योंकि पहली दफ़ा कहानी सुनने के बाद यू डिसाइड कि अच्छा इसको करेगा कौन, क्योंकि कहानी तो पेपर पे है, उसको विजन कोई बंदा करेगा, उसका विजन कैसा है। सो देन आई टॉक टू द डायरेक्टर अदील एंड ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। आई थिंक अपकमिंग डायरेक्टर्स में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ भी ट्रेंड चल भी रहा है कि बहुत से चैनल्स में मैं देख रहा हूँ कि आजकल टिकटॉक से भी स्टार्स आ रहे हैं, डिफरेंट लोग आ रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव के हमारी फील्ड एक्टिंग की ना लोगों को देखने में बहुत मज़े की लगती है कि लाइक इसमें बहुत ग्लैमर है, ये सब कुछ है वो, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। वंस जब आपको गर्मी हो सर्दी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपना सीन करना है, एसी बंद होंगे, सब कुछ बर्दाश्त। तो मैं चाहता हूँ कि नए लोग आए एंड एक दफ़ा देखें ज़रूर कि इस फील्ड में काम हम किस तरह काम करते हैं। बिकॉज नॉर्मली हमारे यहाँ जो फॉलो करते हैं ना लोग हॉलीवुड के स्टार्स को, बॉलीवुड के स्टार्स को, तो उनकी इंडस्ट्री बड़ी है, हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है। तो दे कंसिडर कि शायद हम भी वैसे ही हैं, तो हमारे यहाँ चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं अभी। सो आई वांट देम टू कम एंड हैव एन एक्सपीरियंस एंड अच्छा काम करें, और उसमें अच्छे लोग भी आएंगे। तो हमेशा ऐसे ही होता है। तो इस ऐसे ही अदील इज़ अ गुड डायरेक्टर एंड आई बिलीव के अनकरीब उनका नाम बहुत अच्छे डायरेक्टर्स में होगा, बिकॉज ही हैज़ द पैशन टू वर्क। तो जब मेरी डिस्कशन हुई फ़ोन पे, सो द थिंग्स ही सेड, मैंने कहा यार आई शुड वर्क विद हिम। क्योंकि होता क्या है कि कई दफ़ा नए लोग ना, नए डायरेक्टर्स आपसे कुछ नया काम करवा जाते हैं जो कि बाकी लोग नहीं करवा पाते। तो इसलिए आई थिंक मुझे अच्छा लगा कि नए डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए। आई प्रेफर एज आपने, मैंने प्रीवियसली सुना था कि आपने बोला था यू आर अ डायरेक्टर्स एक्टर। एग्जैक्टली। सो यू वो एक नया कोई फ्रेश आए बंदा, सो वो आपको जिनके साथ सारा वक्त काम करो दैट्स द सेम मोनोटोनस हो जाता है। सो दिस वे द फ्रेशनेस इन यू आल्सो प्रोबेबली कम्स आउट। देखिए आपकी देखें आपकी थिंकिंग भी चेंज होती है ना। जिस तरह आपके जो, ये मैं नहीं कह रहा कि डिफरेंट लोग काम नहीं करवा पाते, लेकिन जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ कि यासिर नवाज, आई गिव हिम द क्रेडिट कि जो मैंने लास्ट नेगेटिव रोल किया था खुदगर्ज, इनिशियली आई वाज सपोज्ड टू डू द पॉजिटिव वन, बट यासिर नवाज बीइंग द डायरेक्टर सेड कहते नहीं, आई वांट यू टू डू द नेगेटिव वन, बिकॉज अगर तुमने वही किया जो तुम पहले कर रहे हो तो फिर डायरेक्टर कहाँ है फिर? तो वो क्रेडिट डायरेक्टर्स को भी जाता है, दे आर ऑल्सो अमेजिंग डायरेक्टर्स। लेकिन चूंकि अब फिल्म्स के साथ साथ बैलेंस करते हुए आप काम कम करते हैं, सो यू नीड टू बी वेरी पिकी एंड चूजी अबाउट द स्क्रिप्ट दैट यू डू। डेफिनेटली। और ये आपने इनके बारे में, डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, और विजन, एंड वी कैन सी एज वी सीइंग इन द ओएसटी एंड द टीजर्स के प्रोडक्शन वैल्यू एंड ऑल दैट, इट्स शोइंग, द विजन इज शोइंग इन दिस। आगे अब इंशाल्लाह हम सारे एपिसोड्स देखेंगे, सीजन देखेंगे, तो देन देखें नजर आ रहा है कि प्रोडक्शन वैल्यू है। डेफिनेटली देयर इज नो फार्मूला फॉर अ हिट प्रोजेक्ट।
अगर ऐसा फॉर्मूला हो तो हर प्रोजेक्ट ही हिट हो. बिल्कुल. द थिंग इज वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट. हमने कोशिश की है कि एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, उसको एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से करें, एंड द डायरेक्टर हैड द विजन एंड द प्रोडक्शन सपोर्टेड, सो आई थिंक दैट्स अ गुड कॉम्बो. और हमें पता है कि आप अभी ज़्यादा हमें गिव आउट नहीं करेंगे अबाउट दुल्हन इटसेल्फ, बट आपके प्रीवियस जो, बिकॉज अभी हम आपका सराब भी देख रहे हैं, इश्क ज़हर नसीब देखा, इनकार, सो इन सब में आपकी काफ़ी वो थी कि डैम्सल इन डिस्ट्रेस के साथ आप, बट इस वाले में हमें कुछ उल्टा नज़र आ रहा है. आई थिंक पिछला, अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं, इनकार में भी शायान वाज वाइट. ओके. ही वाज नॉट अ ब्लैक और ग्रे कैरेक्टर, वो वाइट था. वाइट था. इश्क ज़हर नसीब भी वाइट था, मजलूम इंसान था. सराब के अंदर देयर इज ब्लैक एंड वाइट बोथ. अभी हम अभी ब्लैक एंड वाइट देयर बोथ एग्जिस्टिंग. और वो भी मेरे लिए एक चैलेंज था कि विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इन फिजिकल अपीयरेंस, हाउ टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम. सो दैट वाज क्वाइट अ चैलेंज, क्योंकि इनिशियली उन्होंने, मुझे याद है मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने कहा यार आप दोनों को डिफरेंट तो नहीं रखेंगे. कहते हैं मतलब डिफरेंट. मैं कहती डिफरेंट लुक रखोगे तो फिर तो फायदा कोई नहीं है, क्योंकि शी कैन डिफरेंशिएट एज वेल. सो दे नीड टू बी सिमिलर. तो फिर उस पर काम हुआ कि कैसे करें, तो फिर वो हुआ. दिस कैरेक्टर इज नाइदर वाइट नॉर ब्लैक, ही इज इन ग्रे. ये एक ऐसा इंसान है जो कि शायद किसी का बुरा चाहता भी नहीं है, लेकिन वो किसी के लिए अच्छा भी नहीं करता. सो वो ऐसे ही किसी के लिए बुरा करना भी नहीं चाहता, लेकिन शायद कर बैठता है. तो पहले तो शायद फिर ग्रे एरिया में जो लोग होते हैं ना, उनके लिए बहुत डिफरेंट होता है पूरा जर्नी. इफ दे हैव द राइट कंपनी ऑन द राइट साइड, दे विल गो टू द वाइट. अगर बुरी कंपनी होगी, दे विल गो टू द ब्लैक, बिकॉज देयर समवेयर इन द मिडल. तो वो बीच में उनको दोनों चीजें बेहतर लग रही होती हैं. या क्या होता है कि वो अच्छा काम करके भी वापस आ जाते हैं, बुरा काम करके भी वापस आ जाते हैं ग्रे में, समवेयर इन द मिडल के आप बैलेंस रख लो. सो आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ, एक थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का सा, हाँ हल्का फुल्का ट्रिकी है कि लाइक वो क्यों ऐसा करता है, और जब कर बैठता है तो क्या करता है फिर रिग्रेट होती है. एग्जैक्टली. होता है, नहीं होता रिग्रेट, होता भी है, नहीं होता. कुछ लोगों को नहीं होता, कुछ लोगों को जिस तरह मेरा पर्सनली मानना ये है कि पिछले कुछ अर्से में इनफैक्ट इनकार में लाइन बोली भी थी, जिसमें जब यूना का कैरेक्टर कह रहा होता है कि वो इस तरह का इंसान है. मैं कहता हूँ ये ड्रामा, ये कसूर आजकल के ड्रामों का भी है, जिन्होंने बुरे इंसानों को इतना ग्लोरीफाई कर दिया. सो आई थिंक हमें, आई पर्सनली बिलीव, जो कि इस कहानी के एंड पे मुझे खुशी भी हुई है, एंड जो कि मैं कहता भी हूँ हर एक को कि इट्स कार्मा. आप जो करते हैं वो आप तक पहुँचता है. सो अगर आपने कभी कुछ गलत किया है, यू विल हैव टू पे फॉर दैट. इट्स नॉट लाइक दिस कि यू विल से सॉरी. मसलन जैसा मेरे घर में भी लोग कहते हैं कि दे हेट दिस वर्ड सॉरी, कि आप कुछ भी करके सॉरी कहते हैं, दैट्स नॉट द राइट वे. मसलन अगर आप बाहर के मुल्कों में भी देखें सजाएं, अगर आप बच्चों को भी कोई सजा होती है तो उनको क्या मतलब सोशल वर्क की कुछ पनिशमेंट देते हैं कि आपने इतने दिन आपने सोशल वर्क करना है, इतने घंटे काम करना है, आपको कहीं ना कहीं पे ऑफ करना पड़ता है. इट्स नॉट लाइक दिस यू विल से सॉरी एंड यू आर डन. नो. सो इस तरह नहीं होना चाहिए. और ये सबक हमारे काफ़ी चीज़ों पे ऐसा भी हुआ है कि इंसान बहुत कुछ करता है, बाद में वो अच्छा भी बन जाता है,